हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज क्लास नंबर 2। इसके पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ सवालों को देखा था, कॉन्सेप्ट को समझा था और कुछ सवाल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए थे। होप सो आप सभी ने वो सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिए होंगे, राइट? हर हर महादेव विभो। ओके, संतोषी, नवजोत, शेखावत, वैभव, मोहित, रिंकू, ऑल आर रेडी। सभी लोग तैयार है, साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर है। होमवर्क के क्वेश्चन लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जितने भी मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए वो मैंने लास्ट में स्लाइड में रखे हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों के होमवर्क के सारे सवाल है, सेशन के एंड में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? होमवर्क वाले क्वेश्चन फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? सर, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रॉन्ग नंबर सीरीज का पैटर्न क्या होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं, राइट? आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास नंबर 2 देखेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज में, जिसमें स्क्वायर बेस्ड सीरीज देखेंगे, जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिए थे, राइट? स्क्वायर बेस्ड और क्यूब बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर थे होमवर्क के क्वेश्चंस में। इसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड मिक्स सीरीज देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बेस्ड सीरीज देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड सीरीज देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड सम बेस्ड सीरीज देखेंगे। मतलब मिक्स्ड हो जाता है, कुछ भी मिक्स हो सकता है। सर, मेरा भी कभी नाम ले लिया करो। हाँ स्वीटी, आपका नाम ले लिया है, अब अगले 1 साल तक कुछ मत बोलना, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करें। रेडी? आंखों में प्यारा सा सुंदर सा दिल बनाकर भेज देंगे। सारे बच्चे रेडी है? तो सारे के सारे बच्चे एकदम रेडी है, तैयार है, आंखों में प्यारा सा सुंदर सा दिल बनाकर भेजेंगे। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल आर रेडी? चलिए, सारे बच्चे रेडी है तो आते हैं अपने पहले सवाल की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला सवाल क्या दिया है सर? 21 से 22, 22 से 26, 35, 51, 80। इस सीरीज में एक ऐसा नंबर है जो रॉन्ग नंबर है, आपको पता करना है रॉन्ग नंबर क्या होगा, ठीक है? इस सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। सर, मेरी आंखों में दिल नहीं, स्टार है, ठीक है? स्टार चलेगा बेटा, ठीक है? आ जाओ। देखो सर, सीरीज है ना, हौले हौले आगे बढ़ रही है, क्योंकि 21 से स्टार्ट होकर 80 तक ही पहुंची है, तो ऑब्वियसली हम लोग डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे सर। डिफरेंस देखते हैं कितना मिलेगा। 1 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है सर। यहाँ पर आप देखोगे 4 का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पर 9 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस मिल रहा है। तो सर यहाँ पर 25 का डिफरेंस होना चाहिए था। कैसे सर? ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट हमारा 5 का स्क्वायर होना चाहिए। और 51 में 25 ऐड करेंगे तो 80 कल्प्रिट होगा। 80 की प्लेस पे क्या होना चाहिए था? 76 होना। 80 क्या हो गया? असल कंप्लीट हो गया है। 80 यहाँ पर नहीं होगा, 80 के प्लेस पर 86 होगा कि 76 होगा? 80 की प्लेस पर सर 76 होना चाहिए था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0, 8, 24, 48, 80, 124। इस सीरीज में एक नंबर गलत है, वो गलत नंबर क्या है? सीरीज में एक रॉन्ग नंबर है, वो रॉन्ग नंबर क्या हो सकता है? सर, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। हाँ बेटा, एग्जाम में ऐसे ही आता तभी तो हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर ऐसे नहीं आता तो हम आपको क्यों पढ़ा रहे होते? हाँ, ऐसे मासूम मासूम सवाल क्यों करते हैं आप लोग, बताओ? ओके चलिए, देखिए सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा सर 0 से 124 तक पहुंच रहा है। मतलब डिफरेंस देखें, आप डिफरेंस देख सकते हैं, बट उससे भी क्रांतिकारी तरीका सोच सकते हो। सर, उससे भी क्रांतिकारी क्या है, देखो जरा सोचो। क्या ये 48 को देखकर आपको 7 का स्क्वायर -1 दिखता है? नहीं दिखता है तो दिखना चाहिए। सर 48 का मतलब होता है 49 - 1, 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो आपको ना 24 को देखकर दिखेगा सर 5 का स्क्वायर -1, ये आपको दिखेगा 3 का स्क्वायर -1, तो ये आपको ऑब्वियसली दिख जाएगा 1 का स्क्वायर -1। मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर -1
ऑड नंबर का स्क्वायर -1, ऑड नंबर का स्क्वायर -1, ऑड नंबर का स्क्वायर -1, तो सर यहाँ भी ऑड का स्क्वायर 9 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। और अगला ऑड नंबर जो होता है सर वो होता है 11 का स्क्वायर -1, मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए था 120 इंस्टेड ऑफ 124, तो 124 यहाँ पर कल्प्रिट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बात सभी को समझ में आई? मतलब दिख रहा है आप लोगों को, देख कर समझ में आना चाहिए। जो बच्चे डिफरेंस निकाल रहे हैं ना बेटा, निकालते रहो, है ना। वैसे डिफरेंस से भी आंसर आ जाएगा। एक बार डिफरेंस निकालने से लॉजिक नहीं मिलेगा, बट डबल डिफरेंस निकालोगे लॉजिक तो मिल जाएगा, बट टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए आपको अगर नंबर्स को देखकर स्क्वायर क्यूब मिल जाता है तो क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। ठीक है सर, जो आप पढ़ा रहे हो वो आईबीपीएस पीओ में आता है? नहीं बेटा, हम तो आईआईटी जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, आईबीपीएस पीओ में क्यों पूछा जाएगा? आपका नीट का जो एग्जाम होता है, जेई का जो एग्जाम होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के जो एग्जाम होते हैं वहां पर पूछा जाएगा हम जो पढ़ा रहे हैं। ऐसे क्यों सवाल पूछते रहते हो आप लोग कि सर ये उसमें आएगा? इतने मासूम तो नहीं हो यार आप लोग। और डे वन पे मैंने क्लियर कहा है कि ये बैच में आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आपके हर एक बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन को टारगेट करता है। तो बार बार एक ही चीज पूछकर आप क्या साबित करना चाहते हो? या तो दो चीज हो सकती है कि सर हम ताजे ताजे नए नए पहली बार क्लास में आए हैं, और अगर ऐसा है तो फिर आपको तो पूछना नहीं चाहिए, सबसे पहली वाली क्लास देखना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, और इस सवाल का आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। 124, 123, 119, 110, 84, 69। अब आप बड़े हो चुके हो, मैच्योरिटी दिखाओ थोड़ी सी। चलिए क्या होगा इसका आंसर? 124, 123, 119, 110, 84, 69। सर सीरीज है ना डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन मतलब डिफरेंस। अब सर डिक्लाइन हो रही है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है सर, वेरी गुड। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। 9 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 26 का डिफरेंस आ गया। ओ हो, यहाँ पर तकलीफ लग रही है हम लोगों को। सर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो सर ये 4 का स्क्वायर होना चाहिए था। 4 का स्क्वायर मतलब 16 कम होना चाहिए था, और 16 अगर कम होगा तो ये 94 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। अब 94 में से अगला जो नंबर होगा वो 5 का स्क्वायर, 25 माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 69 मिल जाएगा सर। अब पैटर्न एकदम परफेक्ट है, तो 84 क्या हो गया? कल्प्रिट हो गया। 84 की प्लेस पर 94 होना चाहिए था। क्लियर? जी हाँ सर क्लियर है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये नंबर्स को जब देखो ना आप 4, 9, 1, तो देखकर याद आने चाहिए कि सर ये तो स्क्वायर है। 25, 49, जैसे अगर मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूँ, बताओ इसको देखकर आपको किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? किसी की तो याद आएगी। 64 को देखकर आपके दिमाग में किसकी याद आती है? याद याद याद, बस याद 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 रह जाती है। क्या होगा 64 को देखकर आपके माइंड में क्या चल रहा है? आप बोलेंगे सर 64 को देखकर हमको ये दिमाग में आता है, क्या आता है? 64 को देखकर हमारे माइंड में आता है सर 8 टू द पावर 2। बस 8 टू द पावर 2 की याद आती है, और किसी की याद नहीं आती है। सर आती है, किसकी याद आती है? सर पुरानी वाली की, 4 टू द पावर 3। ये भी तो बनता है, मतलब 64 जो है वो 8 का स्क्वायर भी होता है, 4 की पावर 3 भी होता है। सर और भी एक और की याद आती है। और किसकी याद आती है? सर स्कूल वाली की। कौन सा? सर ये 2 की पावर 6 भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 की पावर 6 होता है, ठीक है। 4 की पावर 3 होता है, 8 टू द पावर 2 होता है। एक बालक बहुत देर से परेशान हो रहा है कि सर आप बता नहीं रहे हो कि एसबीआई पीओ का लेवल है। बेटा मैं ऐसे सवालों के जवाब देना बंद कर चुका हूँ, क्योंकि दो चीजें थी। एक तो आपको समझा समझा के थक चुका हूँ कि कोई भी सवाल अगर कंटेंट से रेलिवेंट नहीं होगा तो वो सेशन के एंड में पूछना है। कल भी ये बात मैंने समझाई थी, बट आप समझने को तैयार नहीं हो रहे, तो मैंने भी समझा दिया अपने आप को। देखो दो चीज होती है, या तो आप समझ जाते या मैं समझ जाता। आप नहीं समझ रहे तो मैं खुद को समझा चुका हूँ कि अब आपके कमेंट को इग्नोर करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये सोच लिया अब। ठीक है, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके कोई भी सवाल आते हैं सेशन के एंड में पूछना है, आखिरी में पूछना है, अगर आपको पूछना ही है तो।
और पहली बात, आप ये क्यों दिमाग में रख रहे हो कि सर ये एसबीआई पीओ में आएगा, आईबीपीएस पीओ में आएगा, एसएससी में आएगा? अरे भाई ये हर एक एग्जाम में आता है। अभी एक स्टूडेंट को मैं सुना चुका हूँ और उसी के साथ आपका फिर से ये कमेंट आ रहा है, और ये जानबूझकर अगर आप कर रहे हो तो आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, मतलब कल मैंने बहुत प्यार से आप लोगों को समझाया था कि बेटा साइलेंट सेशन में केवल कंटेंट से रिलेवेंट क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो आपके दिमाग में जो तरह तरीके के क्वेश्चन चलते रहते हैं ना, कि ये आरआरबी में आएगा कि नहीं आएगा, पीओ में आएगा नहीं आएगा, ये उसमें आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, सारे एग्जाम में आएगा। पढ़ तो लो, पहले बनाना तो सीख जाओ। नहीं, हम पढ़ने के अलावा 10 चीज़ें सोचेंगे। ठीक है, पढ़ना नहीं है सर हमको, हमको बस ये बताओ कि कौन सी एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे? हाँ, और मैं एक बार इग्नोर कर दिया, 2 बार इग्नोर कर दिया, 3 बार इग्नोर कर दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर अगर आंसर नहीं दे रहे तो इतनी बार नहीं पूछना चाहिए। आप पूछते पे पूछते बार बार कमेंट वही किए जा रहे हो, आपको तसल्ली नहीं मिल रही जब तक उस कमेंट को मैं पकड़ नहीं रहा हूँ। चलिए आ जाइए। तो 64 को देखकर सर हम लोगों को क्या दिखा है? 8 की पावर 2 दिखा है, 4 टू द पावर 3 दिखा है, 2 टू द पावर सर 6 भी दिखा है। दिखा है, दिखा है सर। अब अगर जैसे मैं आपसे नंबर पूछता हूँ कि बताओ 80 को देखकर आपको क्या दिखता है, 80 को देखकर आपके माइंड में क्या आता है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। देखो नंबर्स के साथ खेलते आना चाहिए आप लोगों को ना। 80 का मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 80 का मतलब क्या होगा? 80 80 80, 80 को देखकर आपके माइंड में क्या चलता है? 80 80 80 80 80 80, क्या होगा? आप बोलेंगे सर देखिए 80 को देखकर ना हमको समझ में आता है 9 टू द पावर 2 - 1। क्या दिखता है? 9 टू द पावर 2 - 1 दिखता है। अब कुछ क्रांतिकारी आएंगे, बोलेंगे सर हमको तो ये दिख रहा है 10 × 8। अच्छा ये दिख रहा है सर, हमको 2 × 40 दिख रहा है। बेटा ये नहीं देखना था ना, ऐसे नहीं देखना है आपको, स्क्वायर और क्यूब की तरीके से देखना है। तो सर 80 को देखकर हमको 9 का स्क्वायर, देखो एक ख्याति यादव ने कर भी दिया, ऐसा 16 × 5 दिख रहा है उनको। ठीक है, उनको 16 × 5 दिख रहा है। बेटा मल्टीप्लाई से नहीं देखना था आपको, नजरे बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और वैल्यू दिखा, अमन को दिखा है कि सर हमको तो दिख रहा है 3 टू द पावर 4 - 1। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। बट क्या आप में से किसी को ये नहीं दिखा कि सर 80 जो होता है वो 4 टू द पावर 3 + 4 टू द पावर 2 भी होता है? 4 टू द पावर 3 64 होता है, 4 टू द पावर 2 16 होता है, 64 + 16 कितना होता है सर? 80 होता है। जिस दिन आप यहां तक देखना सीख गए ना, मतलब आपको दिखने लगेगा, आपको नंबर सीरीज आसान हो जाएगा, नंबर सीरीज के पैटर्न्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। बात आया समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो 80 है ना सर, वो 4 टू द पावर 3 + 4 टू द पावर 2 भी होता है। जैसे आप 36 को देखते हो ना, 36 को अगर देखते हो तो क्या ध्यान आता है बताओ? 36 को देखकर आपके माइंड में क्या आएगा? पहली नजर में क्या आएगा? 36। तो ये पूरा खेल नंबर्स का होता है बेटा, नंबर्स के साथ आप जितने ज्यादा फैमिलियर होंगे उतना ही इजी होगा। फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रखा हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जामिनेशन में अगर नंबर सीरीज का सवाल आएगा तो भी बना लोगे, केट में नंबर सीरीज का सवाल आएगा तो भी बना लोगे। मतलब दुनिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी जिसमें नंबर सीरीज आएगा, वो क्वेश्चन आप बना लोगे। अब मत पूछना कि सर एसबीआई पीओ में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो 36 को देखकर आपको 6 की पावर 2 दिखता है केवल, है ना? 6 की पावर 2 नहीं, और भी कुछ दिखना चाहिए। क्या दिखेगा पता है आपको? सर 36 को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये 3 टू द पावर 3 + 3 टू द पावर 2 भी होता है। 3 टू द पावर 3 + 3 टू द पावर 2, 36। 3 टू द पावर 3 27, 3 टू द पावर 9 27 + 9 36। तो 36 सर ऐसे भी बनता है। ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं नंबर का क्यूब प्लस नंबर का स्क्वायर। मतलब देखो कितने पैटर्न हो सकते हैं सीरीज के। जैसे आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया, -1 कर दिया, +1 कर दिया, या नंबर का क्यूब करके नंबर का स्क्वायर ऐड कर दिया, n² + n कर दिया, n³ + n कर दिया। तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। सर n² - प्राइम नंबर हो गया, n² + प्राइम नंबर हो गया। तो ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं और यही आपको सीखना है। बात आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है खतरनाक इंसान जो बोला है
सर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 25 में 9 को अगर आप ऐड करोगे ना तो 34 होता है, नॉट 36। मतलब दिमाग लगा रहे हो वो बात ठीक है, बट एक बार चेक तो कर लो सही लगाया नहीं लगाया। ठीक है, ठीक। एक खुशहाल ने देखो अच्छा सोचा है कि सर 2 की पावर 5, यस खुशहाल का पैटर्न सही लग रहा है। 2 की पावर 5 प्लस क्या देखा है 2 की पावर 2, हाँ ये भी सोच सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा चलेगा डिप में, आपने इतना डिप में भी नहीं जाना था, बट अच्छी बात है आपने सोचा है। 2 की पावर 5 32 होता है, प्लस 2 की पावर 2। चलो बहुत शानदार, अगला सवाल। 31, 36, 26, 42, 17 एंड 53, यहां पर आपको रॉन्ग नंबर क्या दिख रहा है? 31, 36, 26, 42, 17 एंड 53। मिसिंग नंबर सीरीज में मिसलिनियस क्वेश्चन नहीं हुआ सर। अरे तो मिसलिनियस वेवो मेरे भाई, एक ही कमेंट आप कितनी बार करोगे, और दूसरी बात यह है कि नंबर सीरीज में तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न है जो नहीं हुए, वो खुद से भी करना है। नंबर सीरीज में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं केवल आपको ना जरिया हूं जो बता रहा हूँ कि नंबर सीरीज कैसे बनते हैं। डे 1 पे मैंने क्लियर कहा था कि नंबर सीरीज आप लोगों के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर बनेगा आपका। ठीक है, चलो आ जाओ इस सवाल को देखते हैं। ये कोई सिलेबस नहीं है नंबर सीरीज। ठीक है, कि सर नंबर सीरीज में अगर मैं आपको ना 500 600 800 1000 क्लासेस भी करा दूं ना नंबर सीरीज की, तब भी मैं श्योर नहीं बोल सकता कि आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप पूरे में तो पूरे नंबर लेकर आ जाओगे। ठीक है, चलो सर यहां पर अगर सीरीज को ध्यान से देखा जाए तो सर 36 दिख रहा है, बट 26 को देखकर किसी की याद नहीं आ रही है। याद याद याद, याद किसी की नहीं आ रही है। तो सर 31 से 36 बन रहा है, कितने का एडिशन हो रहा है बच्चा? सर 5 का एडिशन हो रहा है। फिर यहाँ पर 10 कम हो रहा है, फिर यहाँ पर 14 2 16, 16 का एडिशन हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 42 से 17 हो गया है, मतलब कितना हो गया है? इसको 20 से लेते तो 22 3 25, 25 कम हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो कितना ऐड हो रहा है? 13, 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 4 में से 1 गया 3, 36 का एडिशन हो रहा है। अब स्टार्टिंग के नंबर आपको अच्छे नहीं लगेंगे, बट ये नंबर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। 36, 25, 16 क्या दिख रहा है? सर ये 6 टू द पावर 2 दिख रहा है, 5 टू द पावर 2 दिख रहा है, 4 टू द पावर 2 दिख रहा है, तो सर यहाँ 3 टू द पावर 2 होना चाहिए था, और यहाँ पर 2 की पावर 2 होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर अगर आप 4 कर दोगे तो ये अपने आप 9 हो जाएगा। तो 31 प्लस 4 कितना होगा? 35 होगा। सो कल्प्रिट कौन हो गया? 36 हो गया। ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। बात क्लियर है? मतलब ये करेक्ट करोगे ना सर तो ये भी ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, सीरीज करेक्ट हो जाएगी। बट अगर सर ये ऑब्वियसली अगर पहले से ही 9 होता तो फिर हम इसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला सवाल। 12, 20, 30, 44, 56, इस सीरीज में एक नंबर रॉन्ग दिख रहा है, वो नंबर रॉन्ग कौन सा है? देखो सवाल देखते से ही मेरे को आंसर भी मिल गया है, तो क्या आप लोग भी देखते से आंसर ढूंढ पा रहे हैं? 12, 20, 30, 44, 56। 12, 20, 30, 44, 56। 44 की जगह 42 होगा। मल्टीपल पैटर्न हो सकते हैं इसके ना, इस सवाल को बनाने के मल्टीपल पैटर्न। आप अगर डिफरेंस से देखेंगे, सर ये 8 का डिफरेंस दिख रहा है, वेरी गुड। सर ये 10 का डिफरेंस दिख रहा है। सर ये अगर 12 का हो जाए और ये 14 का हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 44 की प्लेस पर 42 कर दो। 30 प्लस 12 42 होगा, 42 प्लस 14 56 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 44 कर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों ने इसी तरीके से सवाल को बनाया है? सेम ऐसा ही सवाल किया और जल्दी से आंसर निकाल दिया है। कौन है? प्यारे प्यारे से सुंदर से आंखों में दिल बनाकर भेज देना, जितने भी स्टूडेंट ने ऐसे ही किया है। सेम एज इट इज अगर आपने इस सवाल को बनाया है तो आंखों में प्यारा सा दिल बनाकर भेज देंगे। आंखों में प्यारा सा दिल आप लोगों का आ जाना चाहिए।
ऐसे ही किया, बहुत शानदार, बट ऐसे नहीं करना था, दिमाग को थोड़ा कष्ट देना चाहिए था। पता है यहाँ पर इस सीरीज में आप डिफरेंस निकाल रहे हो, एक आदत हो जाती है सर डिफरेंस निकालने की, बट डिफरेंस निकालने से बेटर एक स्टूडेंट ने बताया भी था सर पैटर्न क्या होगा। देखो आपको ना 30 को देखकर किसी की याद आनी चाहिए, 30 को देखकर, तो 30 को देखकर हमको याद आ रही है 5 का स्क्वायर प्लस 5, किसकी, 5 का स्क्वायर प्लस 5। अगर ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है तो ये भी आपको 4 का स्क्वायर प्लस 4 दिखने लगेगा, ये आपको 3 का स्क्वायर प्लस 3 दिखेगा। अगली बार 12 को देखोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 की याद आनी चाहिए। तो सर नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, और अगला नंबर जो होगा वो होगा 7 का स्क्वायर प्लस 7। 7 का स्क्वायर प्लस 7 56 होता है, बट 6 स्क्वायर प्लस 6 44 नहीं होता है सर, 42 होगा। तो अगर आप ये पैटर्न से देख पा रहे हो ना, तो आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, आप हमारे मजे क्यों ले रहे हो? मैंने बोला क्यों? आप बोलेंगे कि सर जब यहाँ पर हम अगर डिफरेंस से निकाल रहे तो ज्यादा इजी हो रहा है। बात तो आपकी सही है कि सर ये ज्यादा इजी हो रहा है, तो फिर आप हमको ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो सुनो, सुनोगे ध्यान से। अगर इस सीरीज में मैं इस नंबर को गलत कर देता ना, आपको पैटर्न ही नहीं मिलता। जैसे अगर मैं 12, 20, 32, 42, 56 ऐसा कुछ रख देता ना, तो आप पैटर्न ढूंढते रह जाते, समझ में नहीं आता डिफरेंस निकाल के क्या करते हैं आप बताओ। ये डिफरेंस निकालते हैं, ये 20 है ना, ये डिफरेंस निकालते 8 हो गया, ये डिफरेंस निकालते 12 हो गया, ये डिफरेंस निकालते 10 हो गया, ये डिफरेंस निकालते 14 हो गया। तो यहाँ पर ना चीजें आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाती है। और ये तो चलो सर सिंगल डिफरेंस से काम हो रहा है, अगर डबल डिफरेंस की तरफ चला गया ना तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो बेटर है आप लोग जब रॉन्ग नंबर सीरीज बना रहे हो तो पहले आपके दिमाग में डिफरेंस से पहले, डिफरेंस निकालने से पहले स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए। और अगर स्क्वायर क्यूब बेस्ड सीरीज है और उससे काम हो गया तो आपका आंसर जल्दी बन जाएगा। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, 15, 136, 280, 449, 655। यहाँ पर आपको रॉन्ग नंबर ढूंढना है, कौन सा नंबर रॉन्ग है? सर 4 स्क्वायर माइनस 4 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। 4 का स्क्वायर माइनस 4 कैसे हो जाएगा यार? 5 का स्क्वायर, हाँ वो भी हो सकता है, सही है, वो पैटर्न भी सही है, एकदम परफेक्ट है। चलिए आ जाइए देखते हैं। देखो सर इस सीरीज को अगर देखते हैं तो 280 किसी का स्क्वायर के नियर नहीं दिख रहा है, ये 17 का स्क्वायर के नियर दिख रहा है, बट 136 नहीं दिख रहा है, 449 नहीं दिख रहा है, 655 नहीं दिख रहा है। 15 से सीरीज 655 हो गया सर, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन देखो, अगर सीरीज 15 से स्टार्ट होकर इतनी आगे बढ़ चुकी है तो माइंड में डेफिनेटली आपके आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। फिर आप जब दूसरी नजर देखोगे सर ये 15 से डायरेक्टली 136 हो गया है, मतलब 7-8 का मल्टीप्लाई किया होगा। फिर यहाँ पर आप 2 का भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर 2 का भी मल्टीप्लाई नहीं, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं होगा सर, क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन होता ना तो ये एकदम इतना बड़ा हो जाता, फिर छोटा छोटा आगे बढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर क्या करोगे? सर हम लोग फिर से डिफरेंस निकालेंगे, चलो फिर से डिफरेंस निकालो। 6 में से 5 गया एक, 13 में से 12, 13 में से 1 गया 12, 121। यहाँ पर डिफरेंस निकालते 4, 27 में से 13 गया कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, और 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। सर 144, क्या ये नंबर्स को देखकर किसी की याद आती है आपको? जी हाँ सर आती है। तो अगला नंबर 13 का स्क्वायर 169 होना चाहिए था सर, राइट?
169 होना चाहिए। 9 में से 0 गया 9, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1। यस सर। तो अगला जो डिफरेंस होना चाहिए 14 का स्क्वायर 196 होना चाहिए। तो सर 9 और 6 15 का 5 तो मिल रहा है, केरिया है 1, 13 14 का 4, केरिया है 1, 4 5 6, 645 होना चाहिए था 655 के प्लेस पर। ऑप्शन सी आंसर होगा सर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। बात आया समझ में? क्लियर है? जी हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 289 361 576 841 1369 2209। बताओ क्या होगा इसमें रॉन्ग नंबर? इस सीरीज में एक नंबर रॉन्ग है, वो रॉन्ग नंबर क्या होगा? क्या चला माइंड में? आप बोलेंगे सर हमारे माइंड में आया कि यहाँ पर ये जो है वो 17 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। ये जो है वो 19 का स्क्वायर दिखना चाहिए, 19 का स्क्वायर है। 576 सर 24 का स्क्वायर हो गया है। अच्छा 24 का हो गया है, ओके। सर ये जो है वो है ना, कितना का स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर है। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 17 के बाद 19 आया, 19 के बाद 24 आ गया, 24 के बाद क्या चल रहा है? आप बोलेंगे सर यहाँ पर प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है। 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है। तो 29 और 19 के बीच में एक प्राइम नंबर आता है, और वो किसका होता है? 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर 576 नहीं होता है सर। तो यहाँ पर 23 का स्क्वायर होना चाहिए था 520, आई एम सॉरी 529 होना चाहिए था। ठीक है, आगे आप बढ़ ही सकते हो सर, 31 का स्क्वायर होना चाहिए। बट यार यहाँ पर भी 31 का स्क्वायर तो नहीं है सर। यहाँ पर फिर हमारा 31 का स्क्वायर होना चाहिए था, ये 37 का स्क्वायर है, यहाँ पर 37 का स्क्वायर आ गया है। और ये किसका स्क्वायर आ गया है सर? 2209 इज द स्क्वायर ऑफ 43, 47 का स्क्वायर हो गया ये। 37 47 ये क्या है? बीच में प्राइम नंबर कहाँ चले गए? कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है दया इस सवाल में। सवाल रॉन्ग है क्या? एक सेकंड देखने दो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? नहीं नहीं नहीं, बस ये यहाँ पर इस सीरीज में ना, वैसे सीरीज सही नहीं है। ये सीरीज शायद ये बताना चाह रही है कि यहाँ पर केवल प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, प्राइम नंबर स्क्वायर होगा। बट ये सवाल अगर देखा जाए ना तो ऐसा सवाल नहीं होता, ये रीजनिंग हो गया है। मैथ्स में अगर आप प्राइम नंबर देख रहे होंगे ना, सिर्फ 47 का, हाँ 43 ले लो बेटा, ये किसका स्क्वायर है सर? 2209। 37 के बाद 43 का स्क्वायर होगा, नहीं 40 का 1600 होता है। तो ये 47 का स्क्वायर नहीं, 47 का ही तो होता है मेरे भाई। कौन है जो क्रांतिकारी मना कर रहा है? सर 47 का स्क्वायर 2206 है। अच्छा 06 से मोहिनी खड़े हो जाओ बेटा। 47 का स्क्वायर कब से 2206 हो गया है? कब से 2206 हो गया है? 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 9 मिलेगा, ये 9 है, 6 कहाँ से आ जाएगा? पापी इंसान। ठीक है, चलो। स्क्वायर में यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर, तो कुछ और खतरनाक काम हो सकता है क्या? ये पैटर्न नहीं होगा तो सर कुछ खतरनाक से या तो लॉजिक हो सकता है जो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 37 और 29, मतलब 8 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 4 और 6 का हो सकता है।
तो 19 और 4 23, तब भी 23 बनेगा, और 23 और 6 29 बनेगा। मतलब अब परफेक्ट है ना, अब सीरीज सही है सर। अब आप बोल सकते हैं सर उन नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसके बीच में डिफरेंस 2 4 6 8 10 का आ रहा है। नाउ पैटर्न इज परफेक्ट। अभी पैटर्न परफेक्ट है, मतलब ये पैटर्न से बनाना चाहिए था। हालांकि तब भी हमारा आंसर 23 का स्क्वायर ही 576 नहीं होगा, 23 का स्क्वायर 529 होना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं होगा। बट पहले वाला जो तरीका था वो गलत था, सेकंड जो तरीका है ये परफेक्ट है कि सर जो स्क्वायर निकाल रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस 2 4 8 6 8 10 12 का बन रहा है। ठीक है, अब सही है ये। तो यहां पर आप टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी को। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 145 200 265 340 425 एंड 530। सर ऑड इवन स्क्वायर नहीं, ऑड इवन स्क्वायर नहीं था, और डबल डिफरेंस में था। स्क्वायर जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, उसका डिफरेंस देखना था आप लोगों को। 530 की जगह 529 होगा पक्का? आर यू श्योर? क्या आप इस बात को लेकर कंफर्म है? पक्का? कैसे किया आप लोगों ने? सर डिफरेंस निकाला होगा, 55 आ गया। ठीक है, डिफरेंस निकाला 65 आ गया। डिफरेंस निकाला तो 35 और 40 75 आ गया। अरे वाह, वही मैं सोच रहा था कि आप इतने क्रांतिकारी कैसे हो सकते हो, इतना जल्दी कैसे आंसर निकाला होगा, क्योंकि सर हमने तो डिफरेंस निकाला होगा। राइट, तो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 55 65 75 85, एंड यहाँ पर हो जाएगा 95। 42 और 9 कितना हो जाएगा, 42 एंड 10 कर सकते, 520 होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 530। 520 इंस्टेड ऑफ 530, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट पता है मैं इसको कुछ ऐसे देख रहा था, लेट्स से देखते हैं कि वैसे पैटर्न बन पाता नहीं बन पाता। इस सीरीज को मैं इस नजर से देख रहा था, 12 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9। 18 का स्क्वायर प्लस 16। 20 का स्क्वायर प्लस 25। तो अगला जो नंबर होगा वो 22 का स्क्वायर प्लस 36 होना चाहिए था। 22 का स्क्वायर 484 होता है सर, और 36 को ऐड करेंगे, 6 4 10 8 9 10 11 12 का 2 520, ये आ गया। तो ये पैटर्न ज्यादा मजेदार है एज कंपेयर टू दिस। अगेन बात वही आ जाएगी सर, जब हमने जल्दी बना लिया तो आपको जलन क्यों हो रही है? अरे जलन नहीं हो रही बेटा, आपने जल्दी इसलिए बना लिया क्योंकि आपका जो नंबर रॉन्ग था वो लास्ट वाला नंबर था। अगर एग्जामिनेशन में इनिशियल में या मिडिल में कोई नंबर रॉन्ग कर दिया ना तो पसीने आ जाएंगे, डिफरेंस नहीं बनता है। तो वहां पर आपको स्क्वायर वाला पैटर्न दिखेगा तो ज्यादा बेटर, ज्यादा जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। बात आया समझ में? तो ये आपका बन जाएगा पैटर्न। ठीक है, क्लियर? बात आ गया सभी को समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 85 409 120 367 151 347। यहां पर एक नंबर रॉन्ग है और रॉन्ग नंबर को ढूंढ के निकाल के बाहर रख देना है आप लोगों को। सर आसान ही सही है? नहीं बेटा, आसान सही नहीं है। देखो क्या होता है ना, ऐसा हम लोगों को लगता है कि जो इजी है वो सही है, बट जब आप घर पे बैठ के सवाल बना रहे होंगे ना तब मेरी याद आएगी, अभी नहीं आएगी।
क्योंकि अभी तो मैं आपके पास हूं ना। जब आपके पास कोई होता है ना तब उसकी कदर नहीं करते, जब दूर चला जाता है तब कदर करते हैं ना, है ना। तो जब आप घर पे बैठ के जब अकेले होंगे ना तब सवाल बना रहे होंगे, तब मेरी ये बातें आपको ध्यान आएगी कि यार डिफरेंस निकालने में कितनी तकलीफें होती है। एक्चुअली डिफरेंस निकालने से आंसर बनते हैं, नो डाउट। आप 100 में से, मैंने कल भी बोला, 60-70% क्वेश्चन बन जाएंगे, बट 20-30% क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और हमारा टारगेट है 20-30 क्वेश्चन को भी बनाना, तो थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। क्या होगा आंसर इसका? कल याद आ रही थी, चलो ठीक है। चलिए सर, 85, 409, 120, 367, 151, 347, अब पता है आप लोग क्या कर रहे होंगे? आप लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे होंगे, सर ये 5 की पावर 3 - 5 है ना, ऐसे ही देख रहे होंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ दिखा ही नहीं होगा, राइट? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा, बात तो सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे। और सीरीज को सर जब ध्यान से देखा तो एक बार क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। 9 में से 5 जाएगा, 40 में से 8 जाएगा। 324 को देखकर चेहरे पे इत्तू सा स्माइल तो आना चाहिए, इत्तू सा, देखो इतना सा। जब 324 देखा तो इतना स्माइल आना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर जब डिफरेंस निकाला, 9 में से 0 गया 9, 40 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 289। अब 289 को देखकर आपकी जो स्माइल है चेहरे की वो बढ़ जानी चाहिए, बढ़ी। अरे भाई, ये 18 का स्क्वायर दिख रहा होगा ना, और ये 17 का स्क्वायर है, तो सर ये 16 का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, 16 का स्क्वायर होना चाहिए। 16 का स्क्वायर क्या होता है वैसे? 256 होता है। तो यहाँ पर सर 256 का एडिशन होना चाहिए। और 256 को ऐड करोगे तो 6 5 2 7, और 2 और 1 3, 376 होना चाहिए। अब देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार बेचारे ने गलती से 7 और 6 को इंटरचेंज कर दिया होगा, इसलिए गलत है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऐसे में। ठीक है, ये 376 अगर हो जाता है तो 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 37 में से 15 गया तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 में से 15 माइनस किया तो 22 हो जाएगा। और ये 15 का स्क्वायर है भी सर, 18 17 16 15। तो ये परफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब अब आपके चेहरे की स्माइल इतनी हो जानी चाहिए, राइट? क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है, और इस सवाल का सही आंसर क्या बनेगा? 367 कल्प्रिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर बन जाएगा, राइट? जी हाँ सर, एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। और करेक्ट है तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, 68, 130, 222, 345, 520 एंड 738। वैसे इस सवाल का आंसर मेरे को देखकर पता चल गया है, आपको भी देखकर ही पता चल जाएगा अगर आपने देखने की कोशिश की है तो। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे ना ध्यान से तो, सर गलती से लिख दिया, ओके। इस सवाल का पैटर्न क्या होगा? 350 होगा, अच्छा। देखो यहाँ पर है ना, मेरे को कैसे पता चला, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को ना 222 पता है क्या होता है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि 222 को देखकर ही याद आती है 6 की क्यूब प्लस 6 की, ये मेरे को दिखने लग जाता है। 222 कभी भी देखता हूँ ना, 6 की पावर 3 + 6 दिख जाता है। तो सर 130 को देखकर फिर ऑटोमेटिक दिखने लगेगा 5 to the power 3 + 5, 68, 4 to the power 3 + 4। सर 68 को देखकर 4 की पावर 3 + 4 की याद नहीं आएगी, हो सकता है सर, इतने सारे नंबर से। बट इन नंबर्स को देखकर याद आ जाती है, तो ये अगर याद आ जाएगी तो ये भी ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा। तो सर 4 5 6, तो यहाँ पर क्या होगा? 7 to the power 3 + 7, मतलब 350 होगा। कितना होगा? 350, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, 350 हो जाएगा। जी हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर क्या बनेगा? 0 6 22 60 120, क्या कुछ दिख रहा है? देखो दिखना तो चाहिए यार, दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो देखेंगे।
सर मुझे क्यों नहीं दिखेगा, शेखावत दिखेगा, अभी स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा ना। मेरे को भी देखने के लिए ना ये बहुत टाइम लगा है, बहुत परिश्रम करना पड़ा है, ऐसे नहीं दिख जाता है। ठीक है, जैसे 0 6 22 60 120, तो यहाँ पर 120 को देखकर देखो, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था, 5⁻³ - 5, 5⁻³ अब कुछ बच्चे देख पाए होंगे, उन्होंने दिमाग चलाया, उनको दिखा होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4⁻³ - 4, 3⁻³ - 24 नहीं हो, 22 नहीं होता है, 24 होता है। ये 2⁻³ - 2 हो जाएगा, और 1⁻³ - 1 हो जाएगा। आपका पैटर्न मिल गया है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर बताएंगे। 15 16 25 51 115 240। क्या आंसर देख पा रहे हैं, ध्यान से देखो। 15 16 25 5 का स्क्वायर होता है, बट 51 115 240 को देखकर किसी की याद ही नहीं आ रही है। सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सर इन नंबर्स को देखकर तो याद नहीं आ रही, इसलिए डिफरेंस निकाल देते, निकाल दो। एक एक के बाद कितना बन रहा है, 9, 9 को देखकर अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है सर। 1 9, 9 के बाद कितना बन रहा है, 26, 26 को देखकर अच्छा लग रहा है, हाँ सर लगना चाहिए। 1 9 26 अच्छा तो लग रहा है सर, बट कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है। ठीक है, जो भी गड़बड़ है देख लेंगे अपन आगे उसको। एंड 115 और 240 मिल गया लॉजिक। क्या आप सभी को मिला है? फिफ्टी वन आ रहा है, 51 कल्प्रिट दिख रहा है। आप लोगों को 51 दिख रहा है, वेरी गुड। मेरे को कुछ और दिख रहा है, देखते हैं दोनों में। 51 तो बट ऑप्शन में नहीं है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं नन ऑफ दिस। वेरी गुड, बहुत शानदार। 51 का मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है, दिखते हैं। आ जाओ। 1 का डिफरेंस, ठीक है सर। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 26 का। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर, ये यहाँ पर 1 होता, ये 8 होता, तो ये 27 हो जाता? ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि सर अगर ये 1926 है तो इधर से 1 इधर दे देंगे तो 827 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो कितने का बन जाएगा, 49, और 15 64 का बन ही रहा है। यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो आपका कितने का बन जाएगा, 125 का। मतलब सर 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, और 5 की पावर 3। तो 1 की पावर 3, 1 का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 आना चाहिए था, 16 में 8 को ऐड करेंगे तो 24 होना चाहिए था। और अगर ये करेक्ट हो जाएगा तो अगला नंबर भी करेक्ट हो ही जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर 25 होगा। 25 भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपकी किस्मत है कि आपका आंसर 51 आया था, और 51 भी नन ऑफ दिस में ही आता है, 25 भी नन ऑफ दिस में आता है, तो आप बच गए। क्लियर है? बात सभी को समझ में आया? कुशाल, प्रणव, अदिति, ऑल गुड, ऑल क्लियर? जी हाँ सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो जल्दी से इस सवाल का आंसर बता देंगे, क्या बनेगा। 90 89 81 54 -12 -135। चलिए 90 89 81, अरे डिफरेंस निकालो। 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखोगे 27 का डिफरेंस खत्म हो गया है। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, यहाँ पर क्या होगा, 4⁻³ मतलब 64 कम होगा, तो ये -10 होना चाहिए था। -12 कल्प्रीट हो जाएगा, और -12 कल्प्रीट हो रहा है तो -12 ऑप्शन में नहीं है, या -12 होना चाहिए, है ना। ये आपका आंसर होगा। -12 की प्लेस पर -10 लिख दिया, जो सही नंबर होगा। ठीक है,
तो रॉन्ग नंबर जो होगा -12 होगा, और -12 की प्लेस पर करेक्ट क्या आना चाहिए था, -10 आना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं। ये सवाल आप लोग बनाएंगे, 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। 7 सवालों को आपको घर पे बैठ के बनाना है, ट्राई करना है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट दिक्कत हो तो बता देना। ठीक, वैसे नेक्स्ट क्लास में सारे पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं होमवर्क पर। होमवर्क का पहला सवाल ये था बच्चा, क्या है इसका आंसर आप लोगों का? इस सवाल में आपको रॉन्ग नंबर ढूंढना था, डिफरेंस निकाल लो बस 81। 81 को देखकर ही पैटर्न मिल जाता है। वैसे 11 और 53 कितना हो जाएगा, 64 का डिफरेंस है। मतलब ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, अगला नंबर 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए था। मतलब 200 कल्प्रिट आ गया होगा आप लोगों का। क्या इसका आंसर आ गया था? क्या ये सवाल का आप सभी का सही आंसर बन गया था? राइट, ठीक है। स्क्वायर बेस्ड पैटर्न था, 9 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ये पैटर्न चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा बच्चे, जल्दी से बताएंगे। अगेन स्क्वायर दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका भी स्क्वायर बेस्ड पैटर्न बना था क्या? देखो जरा क्या दिख रहा है, ये क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर बी में 2 कैसे, अच्छा 2 भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है सर, यहाँ पर डिफरेंस देखा 121 दिखा है, यहाँ पर डिफरेंस देखा 1, 20 में से 12 गया 81, 11 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका 7 का स्क्वायर होना चाहिए था 49। राइट, 49 ही होना चाहिए ना। 11 9 7 कम हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सर, ये भी बढ़ रहा है, ये भी क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो 256 कल्प्रिट हो जाएगा, और 256 की प्लेस पर 253 आ जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? 345, 353, 361, ये तो एकदम मासूम सा सवाल है। संध्या 200 आ गया है, वेरी गुड। कोई ऐसा सवाल तो जो आपसे नहीं बना हो, ये भी आराम से कर सकते हो सर, हौले हौले हो जाएगा सीरीज। ठीक है, 345 से 353 मतलब 5 3 8 का एडिशन है, और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी 8 का एडिशन दिख रहा है क्या? ये कैसे हो सकता है सर, 8 के बाद फिर से 8 का एडिशन कर दिया इन्होंने, पापी इंसान हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? 53 7 और 8, 45 और 8, 8 8 अच्छा तो लग रहा है सर, बट अब डर लग रहा है। 39 प्लस 44 कितना होता है, 9 4 13 का 3, कैरिया है 1, 4 और 4 8, 83 हो गया है। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और 125, ये अच्छा लग रहा है। 15 में से 9 गया 6, 7 में से 6 गया 1, और 7 में से, सर ये 6 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 करेक्ट है, और ये 3 की पावर 3 कितना होना चाहिए था, 27 का गैप होना चाहिए था। और यहां पर 27 का गैप करेंगे तो ये वाला गैप अपने आप 64 का हो जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 3 होता है। इसका मतलब सर ये कल्प्रिट है, 361 कल्प्रिट है। 361 की प्लेस पे क्या आना चाहिए सर, 27 ऐड कर दो, तो 7 3 10 5 6 7 8, 380 होना चाहिए था सर। और ये अगर 380 हो जाता तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। राइट, तो 361 की प्लेस पर 380 सर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा? 206 178 154 131 110, यहां पर आपको रॉन्ग नंबर देखना था। क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है? प्रणाली, रिया, पूजा, मोहिनी, कुछ तो दिख रहा होगा, कुछ तो बोल। क्या दिख रहा है? लास्ट वाला नहीं बना था सर, वैसे ये वाला बन गया होगा। इसका पैटर्न आपने क्या ये सोचा था सर? 110 को देखकर आपको 10 का स्क्वायर प्लस 10 दिख रहा है। चलो नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो 11 का स्क्वायर प्लस 10 होगा। यहाँ भी नहीं दिखा तो यहाँ देखो 12 का स्क्वायर प्लस 10 होगा, बट यहाँ पर नहीं देख पाओगे, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 10 यहीं पर देख पाओगे, क्योंकि इसके बाद फिर जो होगा 13 का स्क्वायर 10 11 12 प्लस 10 होना चाहिए था, और ये 14 का स्क्वायर प्लस 10 होना चाहिए। 14 स्क्वायर प्लस 10 296 प्लस 10 206 होगा, और ये 179 हो जाएगा, तो आप इसको देख पाएंगे फिर। अगला सवाल ये रहा, 652 636 610 575 526 462, क्या दिख रहा है यहाँ पर आंसर? अंशिका, प्रियंशिका,
प्रियंका, रिया, रोहित, रोहित, क्या होगा आंसर? क्या दिख रहा है सर? सर ये दिख रहा है हमको 4 का स्क्वायर माइनस किया है। फिर यहाँ पर आप क्या माइनस कर रहे हो सर? यहाँ पर हम 26 माइनस कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। 25 माइनस करेंगे सर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। -5 स्क्वायर करते हैं तो ये 611 हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। और 25 और 11 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। पैटर्न एकदम परफेक्ट है। 610 की प्लेस पर 611 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कल रोहित ने परेशान कर दिया। रोहित बेटा आप ही का कॉल आया था। अब यार इतना क्रांतिकारी सवाल कोई कैसे पूछ सकता है? बोलता है कि सर 1.5 को 3/2 कैसे लिख दिया। अब बताओ क्या बच्चे जवाब दे इसका हम। आप 1.5 को 3/2 कैसे लिख देते हो? ठीक है। अब मैंने उसको समझाया बच्चे को कि बेटा एक काम करो, 1.5 को आप 15/10 लिख सकते हो, है ना। और जब 15/10 लिखा तो इसको 5 से कैंसिल करो, 3 5 से कैंसिल करो, 2 3/2 आ जाएगा। तो वो इतने क्रांतिकारी थे ना, इतने ज्यादा क्रांतिकारी थे। पता है वो क्या कर रहे थे? मैंने बोला 10 से डिवाइड करो तो 10 से ना 1.5 को डिवाइड कर रहे थे। और फिर बता रहे थे सर वापस मेरा आंसर 1.5 ही आ रहा है। आप भी इंसान। बचपन में क्या मैथ नहीं पढ़ा था आपने? रोहित खड़े हो जाओ। हाँ, मतलब डोंट नो क्या चल रहा था दिमाग में उनके। बेटा ये तो आपको पता है ना, बचपन में हमने केजी फर्स्ट के बाद मतलब नंबर्स पढ़ने के बाद सबसे पहला तरीका ये देखा है कि कभी भी आपको कोई डेसिमल नंबर दे रखा है तो डेसिमल हटा के नीचे जीरो लगा देते हैं। और फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, पता है मैं खाना नहीं खा पा रहा था, मैं समझा समझा के थक रहा। भाई मैं कैसे समझाऊं इस बालक को, इतना क्रांतिकारी सवाल। ठीक है, चलो अगला सवाल। सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अरे वाह, चलिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। ठीक है, नहीं हो जाता है, कई बार हो जाता है। इसमें रोहित की गलती नहीं है। गलती क्या होती है ना, हम लोग जब इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना तो कॉमन सेंस काम ही नहीं करता ज्यादा अच्छे से। तो वही रोहित के साथ भी में भी हुआ है कि सर हम इतना सोच नहीं पा रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो कई बार छोटी छोटी गलतियां होती है। जैसे मैं कई बार है ना 5 की पावर 2 को 35 लिख देता हूँ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता, ध्यान कहीं और होता है। कहीं और आपको ध्यान नहीं रखना है। हाँ बेटा, अब जो बच्चे पढ़ने वाले वो जा सकते हैं, क्लास एंड हो चुका है। जिनको बातें करनी है अब रुक जाओ, आप लोगों से बातें करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है बेटा कि ये बीच में ना मैंने आज बहुत सारे कमेंट्स को इग्नोर कर दिया है। क्यों करते हो यार आप लोग कमेंट? हम लोगों की डील हो गई थी ना। अरे डील हुई थी नहीं हुई थी कि आप लोगों को साइलेंट सेशन के टाइम पर केवल जो सवाल चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। तो आप क्यों ऐसा करते हो बार बार? मैंने 3 4 बार बहुत बुरा गुस्सा आया था बट मैंने इग्नोर कर दिया। वैभव का भी एक क्वेश्चन आया था, वैभव भी कुछ पूछ रहे थे कि सर ये वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, जबकि मैं समझा चुका हूँ बेटा एग्जामिनेशन की ओरिएंटेड तैयारी नहीं कर रहे आप। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करोगे ना कभी कुछ नहीं कर सकते हो। आप सब्जेक्ट स्ट्रांग करो, सब्जेक्ट जब स्ट्रांग होगा ना आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये बार बार है ना सेम क्वेश्चन पूछना तो पहले बंद कर दो कि सर ये आरआरबी में आएगा, सर ये पीओ में आएगा, सर ये आईबीपीएस में आएगा। बात आई समझ में? तो ये सवाल तो आपके माइंड में आना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। सर मुझे इस साल एग्जाम क्रैक करना है प्लीज। हाँ इस साल क्रैक करना है तो मेहनत करो ना, उसमें प्लीज वाली क्या बात है मेरे भाई? आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको पेपर ला के दे दूंगा, ये लो बेटा पेपर, हो जाओगे सिलेक्ट? हाँ, तो ये मेरे ऊपर नहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो, आप कितने रेगुलर रहते हो। सर आपने जो टेलीग्राम पर मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन वो हमने सॉल्व कर लिए, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर बड़े डिजिट का प्राइम नंबर कैसे पहचाने? चलो आ जाओ देखो। जैसे आपको पता करना है 161 प्राइम नंबर है नहीं है, ठीक है। और भी कोई सा भी बड़ा नंबर ले लेना, आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एक तरीका तो सिंपल सा है बेटा, क्या करना, 161 के पास में किसका स्क्वायर होता है? सर 13 का स्क्वायर होता है 169। क्या होता है? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। तो आप 13 के पहले जितने भी प्राइम नंबर है उसको लिख लो। 2 3 5 7 11 13। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। बात है समझ में? जैसे कल कहे मैंने आपसे नंबर पूछ लिया कि चलो बताओ 4041 प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है।
4041 प्राइम नंबर है या नहीं है। वैसे तो आपको देखकर समझ में आना चाहिए सर ये प्राइम नंबर नहीं है। मैंने पूछा कैसे, सर इनके डिजिट का सम 9 बन रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड बन रहा है, प्राइम नंबर होगा ही नहीं। बट फिर भी अगर आपको नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे, सर 4041 किसके पहले, मतलब 4041 के पास किसका स्क्वायर आता है, तो आप बोलेंगे सर इसके पास जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा किसका, 70 का कितना होगा 4900, 60 का 3600, मतलब 65 के स्क्वायर के समथिंग नियर है। तो आपको 65 के पहले जो प्राइम नंबर होते हैं वो दिमाग में रखना है, उससे चेक करना है केवल, हर एक नंबर से चेक नहीं करना है, पता चल जाएगा। हालांकि इतने बड़े नंबर कभी पूछेगा नहीं, ऐसे ही नंबर पूछता है। मैंने आपको पीडीएफ में जो सवाल दिया वो इतना ही बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कभी भी आपको ये चेक करना है कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके पास वाला स्केयर पकड़ो और उसके नंबर के पहले जितने प्राइम नंबर है उससे चेक कर लो। ठीक है सर, सिंप्लीफिकेशन में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए बेटा मैं आप लोगों को ना एक कंप्लीट पीडीएफ डेली देना स्टार्ट करता हूँ ना, डेली 15-15 क्वेश्चन का पीडीएफ देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक वैशाली वैशाली के कमेंट्स को देखकर मेरे को इरिटेशन हो रहा था, बेटा लग गई है तो मैं क्या डॉक्टर हूँ। वैशाली बोले सर हमें चोट लग गई है, ज़्यादा क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही, क्या करें सर, बताओ क्या करें, डॉक्टर से पूछो क्या करें। मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है। देखो एक चीज समझो आप, है ना, सिंपल सी बात समझो, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जो चीज मेरे हाथ में नहीं, आप उसके लिए मेरे से पूछेंगे, मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा उसका। मैं आपको यही बोल सकता हूँ अगर आपको चोट लगी है तो आप रेस्ट करो, ठीक है। बट अगर आप मैनेज कर सकते हो, वो आपको पता है, तो वो आपको खुद से मैनेज करना चाहिए। बात आई समझ में। तो कई बार है ना, आप लोगों सीधे है, देखो आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग मासूम है, सीधे है, आप लोग ये चीजें पूछते हैं, बट एक बार है ना वही चीज जो पूछने वाले हो वो अपने आप से भी तो पूछा करो कि इसका आंसर आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा या सर को पता होगा। जैसे कई बार बच्चे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी। सिंपल सी मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपने तरीके से स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि बेटा सुबह 8 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करो। बट क्या पता किसी के घर में 8 बजे सुबह से खाना बनता है, वहां काम करना पड़ता हो, तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आएगी, नहीं आएगी ना। तो आप आपको ज्यादा बेहतर जानते हो या मैं आपको ज्यादा बेहतर जानता हूँ, एक बार अपने आप से पूछ के देखो, कौन ज्यादा बेहतर जानता है। आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं या मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। तो मैं आपके लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों की स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, बट आपका जो डेली रूटीन है वो तो आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा ना। बात आ रही है समझ में। ठीक है। एंड एक छोटी सी बात हम लोगों ने जब डील किया है कि साइलेंट सेशन के टाइम पर हम लोग कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, फिर आप वहां पर अननेसेसरी कमेंट क्यों करते रहते हो, छोड़ दो ये आदतों को ना। वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए कि सर अगर ये सवाल चल रहा है, इस सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो ना, इतना पूछना है कि सर ये कैसे हो गया, सर वो कैसे हो गया, है ना। यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछोगे तो मजा आएगा। आप पूछते हो कि सर किताब कौन सी ले लें, आप पूछते हो सर ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, अरे एग्जाम में नहीं आएगा तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग उसको। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, जमकर मेहनत करेंगे, और थोड़े से मैच्योर होते हैं ना, बड़े होते हैं हम लोग, छोटे बच्चे नहीं हैं हम लोग। राइट, क्लियर। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।